फ्रेंड्स आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 जो रहेगा आपका हिस्ट्री पे, यानी हिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट है ये जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वाज प्रिसाइडेड आवर बाई, तो उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के? किसने प्रिसाइड किया था लाहौर का सेशन? बहुत इंपॉर्टेंट, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप रीड आउट कर लें। कब हुआ था लाहौर सेशन? 1929 में। ठीक है, दिसंबर 1929 में। प्रेसिडेंटशिप किसकी अंडर थी? ये जवाहरलाल नेहरू की। और डिक्लेयर यहाँ पर किया गया था क्या? पूर्ण स्वराज, जिसको हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये इसका अल्टीमेट गोल था इस सेशन का कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगते हैं, तो इस सेशन में ये अपील हुई थी, यानी ये गोल रखा गया था। तो ये आपको और चीज़ याद रखनी है कि दिसंबर 31/2/1929 की बात है, जब न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड। ये एक पॉइंट याद रखना है इस लाहौर सेशन में। ये जो हमारा तिरंगा है पहली बार कब लहराया गया था, याद रखना है, इसी लाहौर सेशन के दौरान के बाद लहराया गया था, जो दिसंबर 31 दिसंबर 1929 में। और 26 जनवरी 1930 को डिसाइड किया गया था कि फ़र्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे तो नहीं सेलिब्रेट हो पाया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो करना था, इसीलिए 26 जनवरी को हमारा ये कानून जो है लागू हुआ था, रिपब्लिक डे बनाया जाता है इसी डेट। क्यों ये डेट? क्योंकि डेट लाहौर सेशन जो हुआ था 1929, उसी दिन ये डिसाइड हुई थी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे तो वाज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी लाहौर सेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। ठीक है, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस की? ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं गवर्नर्स, तो आपको याद है। डल हाउस ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। ओके, उसके बाद वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस जो है, सब्सिडरी अलायंस का कंसेप्ट लाया था, ये आपने याद है, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली। और विलियम बेंटिक ने सती को पब्लिश किया था, ये आपने। इसके अलावा जो है इन दोनों ने मिलकर, ये चेयरपर्सन था, इसका चेयरमैन था किसका? लॉर्ड मैकाले, जो एक कमीशन बनाई थी जो इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करती थी इंडिया में। तो मैकाले और बेंटिक दोनों ने मिलकर यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो ये भी आपने याद है, एक कमीशन के चेयरमैन थे मैकाले। तो दोनों में से कोई ऑप्शन में जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1930 की बात करें, क्वेश्चन 3 की। 1930 में महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहाँ से स्टार्ट की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? तो आपको ये बताना है। तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी, civil disobedience movement was started from डांडी। ओके, डांडी से स्टार्ट की थी। क्यों? ये डांडी मार्च सुन लो आप। डांडी मार्च 1930 के में हुई थी, जब साल्ट सत्याग्रह इसको कहते हैं, जो साल्ट लॉ बनाया था ना अंग्रेज़ों ने कि नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे लोकल बंदे कोई भी, ये जो समुद्र के किनारे से। ओके, तो इसको तोड़ने के लिए डांडी मार्च चलाई थी गांधी जी ने। साबरमती आश्रम से ये चली थी मार्च गुजरात में, और समुद्र के किनारे एक गाँव है जिसको डांडी कहते हैं, वहाँ तक चली थी। तो इसमें गांधी जी के साथ 78 फॉलोवर्स भी साथ में थे। गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम, 12 मार्च को शुरू हुई थी, और 1930 में, और डांडी विलेज तक ये पहुंचकर 60 लाख को ब्रेक किया गया था, एक मुट्ठी में साल्ट लेकर उसको ऊपर फेंक कर। ओके, ही रीच द सी शोर ऑन 6 मार्च, 12 को शुरू हुई थी, 6 मार्च को ये डांडी में पहुंचे थे समुद्र के किनारे, और एक मुट्ठी भर नमक लिया और ऊपर फेंका और कहा कि सिविल डिसोबीडियंस अब स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसमें सिविल डिसोबीडियंस डांडी मार्च के तहत स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ, किसकी वजह से? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस इवेंट की वजह से सस्पेंड कर दी गई थी, ख़त्म? तो ये था आपका चोरी चोरा इंसिडेंट जो 1922 में हुआ था। एक बार इसको रीड आउट कर लें, मैं बोलूँगा नहीं अब इस पर, तो इसको एक बार रीड आउट कर लें, चोरी चोरा इंसिडेंट क्या था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सोसाइटी कॉल्ड अभिनव भारत? अभिनव भारत जो एक सोसाइटी बनी थी, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सावरकर। लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सावरकर जो है इसके फाउंडर थे। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल हैड बीन एसोसिएटेड विद, बड़ा मशहूर नाम है राम प्रसाद बिस्मिल का। तो ये कौन से इवेंट से एसोसिएटेड हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, काकोरी ट्रेन
कंस्पायरेसी हुआ था, तो ये इनके साथ एसोसिएटेड है। रामप्रसाद बिस्मिल के साथ एक और बंदे भी थे जिनका नाम है यहाँ पर मेंशन होगा, मुझे अभी निकल गया माइंड से। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लें कि काकोरी का ट्रेन जो कंस्पिरेसी थी इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं आप। एक ट्रेन रॉबरी थी जो दैट टुक प्लेस बिटवीन द काकोरी एंड नियर लखनऊ ऑन 9 अगस्त 1925। डेट याद रखनी है, ठीक है, कब हुई थी काकोरी ट्रेन conspiracy during the Indian independence movement against the British Indian government. Robbery was organized by, रॉबरी किसने ऑर्गेनाइज की थी? HRA ने, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। द रॉबरी वाज कन्फ्यूड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड ये अशफाकुल्ला खान। तो ये दो मैन जो आगे लीड कर रहे थे इसको रॉबरी को, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, हु बिलोंग टू द HRA, HRA के मेंबर्स थे, ठीक है। विच लेटर बिकम, HRA को बाद में 27 मई 1923 की बात है ये जब बना था HRA, और 27 में इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम चेंज कर किया था। तो HRA के में हम बाद में पढ़ेंगे इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। चंद्रशेखर आज़ाद वाज डैश ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये देखो चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है HRA से जो चेंज हुई थी 1927 में, तो इसके क्या थे? ये थे इसके सेक्रेटरी। तो कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ था इसका आपका, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं कमांडर ऑफ चीफ कौन थे इसके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच, क्वेश्चन ध्यान से नॉट देखा करो, करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? लॉर्ड होस्ट डल होस्ट डॉक्टर एंड लेफ्ट, वेरी गुड। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, वेरी गुड। ओके, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी लाइन्स, वेरी गुड, तीनों याद कर लो आप, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो उसका मतलब ये गलत है। लॉर्ड कर्जन वन वर्नाकुलर प्रेस, नो, लॉर्ड कर्जन ने के दौरान में मैन जो इवेंट हुआ था वो आपका हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ओके, जो 1905 में हुई थी। तो ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द एक्ट ऑफ 1919, दोनों एक्ट 1919 के हो या 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 और 1935 दोनों आप याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ इंडिया वुड कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 8 एंड मैक्सिमम ऑफ, आपको इंडियन काउंसिल को बढ़ाया गया था 1919 के एक्ट के तहत, अंग्रेज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंडियन काउंसिल्स को बढ़ाया गया था, मिनिमम 8 होंगे और मैक्सिमम 12, ठीक है, 8 से कम नहीं 12 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में रीडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पढ़ सकते हैं। इसको मॉन्टेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैम्पफोर्ड जो है ये वाइसराय था और मोंटेगो जो था वो सेक्रेटरी था इस वक्त 1919 पे, तो इसलिए मॉन्टेगो कैम्पफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 1919 के एक्ट में हुई थी, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस प्रोविंस लेवल पे, डायरकी यानी ड्यूल सिस्टम स्टार्ट हो गया था। ये ड्यूल सिस्टम क्या था? ये ड्यूल सिस्टम था, एक तरफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे और दूसरी तरफ मिनिस्टर्स होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज ग्रेजुअल इंट्रोड्यूस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो डीआरकी इतना ही पूछा जाता है आपको, डीआरकी कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1919 में, ठीक है। 1935 में डीआरकी को ख़त्म कर दिया था, 35 में यार 1919 में शुरू हुई थी, 35 में ख़त्म। आपको सिर्फ डीआरकी पढ़ा और आंसर कर दिया भाई, 19 नहीं, शुरू 19 में हुई थी, 35 में ख़त्म हुई थी। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। इंट्रोड्यूस यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, बाई कैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जहाँ एंड डायरेक्ट इलेक्शन भी यहाँ पर कंट्री में हुए थे। इसके तहत बाई कैमरलेशन क्या थी? यानी दोनों हाउस, अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, लोअर हाउस जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, दोनों यहाँ पर बाई कैमरलेशन पहली बार कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में। बाई कैमरलेशन हो, डीआरकी हो, तो ये दोनों चीज़ें 1919 के एक्ट में स्टार्ट हुई थी। मेन चीज़ें हैं याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी वाज, कौन सी थी? सबसे मास मूवमेंट यही है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप कहोगे इंडिगो की है, चैंपियन है, तो वो मास मूवमेंट नहीं थी, इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था लोगों ने, मास मूवमेंट नॉन कॉपरेशन ही थी। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर करें 11 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैंने कहा था 35 का भी इंपॉर्टेंट है, तो आप जल्दी से बताएं। डीआरकी वाज एस्टेब्लिश इन प्रोविंस, ये तो 1919 में हुई थी, ठीक है। वाइसराय गिवन स्पेशल पावर, तो ये हम देखते हैं स्पेशल पावर मिली कि नहीं मिली थी। तो फेडरल एक्सिक्यूटिव वाज कंसिस्ट ऑफ द वाइसराय एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, फेडरल लेजिस्लेशन वाज बाई कैमरल। तो इसका एक्चुअल में तीनों सही बन रहे हैं। तो अच्छा नॉट करेक्ट, मम्मी ने बताया था नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, तो नॉट करेक्ट यही है, वो पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। डीआरकी जो है एस्टेब्लिश इन प्रोविंस, ये तो 1919 में हुई थी, 35 में नहीं, बाकी तीनों इसी एक्ट में हुए थे 35 में, ठीक है। क्या फेडरल बोर्ड जो है, फेडरल लेजिस्लेटिव कब आया था?
वाज टू बी बाई कैमरल नहीं थी, फेडरल कर दिया गया था। फेडरल होता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है, ओके। तो फेडरल सिस्टम कर दिया गया था 1935 में के एक्ट में, ओके। तो फेडरल आपने याद रखना है। बाई कैमरल कब हुआ? 1919 में। फेडरल कब हुआ? 1935 में। डीआरकी कब आई? 1919 के एक्ट में। कब डीआरकी को ख़त्म कर दिएगा? 35 में। तो ये एक बार रीड आउट कर लें पास करके वीडियो, ओके। आगे चलते हैं। द पूना पैक्ट 1935 में जो हुआ वाज एग्रीमेंट बिटवीन, तो किन के बीच में एग्रीमेंट था? तो ये था आपका गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एग्रीमेंट, ओके। तो पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हो आप बिहाफ। तो ये एक बार मैं इसको रोकता हूँ वीडियो पास करके। मैं ज़्यादा लंबा बोलूँगा, एक्सप्लेनेशन लंबी चली जाती है वीडियो। एक बार जल्दी से रीड आउट, क्विक रीजन जल्दी से रीड आउट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इज़ बाई द एक्ट ऑफ 1885 इंडिया वाज टू बी गवर्न। आपको पता है 1858 से पहले जो है कंपनी रूल चल रहा था इंडिया पे, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। फिर कंपनी से शिफ्ट हो गया रूल जो है क्वीन के ऊपर, क्राउन यानी जो ब्रिटिश की क्वीन थी उसको रूल शिफ्ट कर दिया गया। अब वहीं से सारा संभालने लग गए इंडिया को। तो ये 1858 के बाद हुआ था। तो आपको क्या यहाँ पर आंसर करना है? तो गवर्न बाई इन द नेम ऑफ क्राउन। तो क्राउन के नाम पर ये इंडिया चलने लगा था 1958 के एक्ट के बाद। इससे पहले क्या था? बाई द कंपनी। 58 से पहले कंपनी था। 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, इसके बाद 58 में इन्होंने निकाला ये मसला कि भाई अब इधर कंपनी नहीं रूल करेगी, इधर अब क्राउन का रूल चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बहुत सिंपल है। तो ए.ओ. ह्यूम आपने सुना ही होगा। एलन एक्टेवियन होम जो ये इन्होंने फाउंड की थी 1885 में, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट बंगाल? तो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के साथ एसोसिएटेड हैं, जल्दी से बताएं कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस एसोसिएटेड हैं, कॉर्नवालिस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये था आपका हिस्ट्री का मॉक टेस्ट, यहाँ हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो इसके साथ और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।